हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग चैट्स। आई एम महिमा। आज मैं आपको ब्लड हेमाटोलॉजी एंड इट्स डिसऑर्डर इनके बारे में आपको बताने जाऊंगी। तो आप इस वीडियो से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जॉट डाउन कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्पेशली थ्रू एम्स। ओके, तो मैं आपको बीच में वो भी बताती रहूँगी क्या क्या क्वेश्चन एम्स ने पुटअप किए हैं इस टॉपिक से। नाउ, सबसे पहले एक टर्म आती है हीमियोपोइसिस, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, इरिथ्रोपोइटिन। इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है। ये आपकी किडनी सिक्रीट करती है फ्रॉम द पीसीटी, आपका नेफ्रॉन का जो पीसीटी पार्ट होता है उधर से आपका इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है एंड इट हेल्प्स इन आरबीसी फॉर्मेशन। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आपका जो एचपी लेवल है वो मेंटेन करती है किडनी? यस। क्या मैं कह सकती हूँ आपके एनीमिया को रिवर्स करने में हेल्प करता है आपका किडनी? यस, डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ दिस इरिथ्रोपोइटिन। ओके, अब मैं आगे बात करती हूँ कि हमारे जो जितने भी ब्लड सेल्स हैं, हमारे आरबीसी, हमारा डब्ल्यूबीसी, हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सब कहाँ से बनते हैं? मतलब क्या इनका स्ट्रक्चर है? सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या बनता है? तो आपकी जो बॉडी है इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, राइट। अब ये स्टेम सेल्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेल्स जो अपने आप को किसी भी टाइप के सेल्स में बना सकते हैं, उनको बोला जाता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। लाइक आपका एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, अगर ये सेल आपका लंग का सेल भी बन सकता है, आपका कार्डिक सेल भी बन सकता है, लाइक एनी ऑफ द ऑर्गन का अगर ये सेल बन सकता है तो उसको हम बोलेंगे प्लूरिपोटेंट। ओके ना, ये दो तरीके के होते हैं, कॉमिटेड एंड अनकॉमिटेड। अब ये जो कॉमिटेड वाले हैं इनको हमने आगे डिवाइड किया हुआ है CPHSC, दैट मीन्स कॉमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये आपके रेड बोन मैरो के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो आपके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं इनको और दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हीमोसाइटोब्लास्ट। ओके, हीमोसाइटोब्लास्ट मीन्स हीमो मीन्स ब्लड, साइटो मीन्स सेल्स, ब्लास्ट मीन बनाने वाले। ब्लड के सेल्स बनाने वाले जो सेल्स हैं या स्टेम सेल्स हैं उनको बोला जाता है CPHSC और हीमेटोसाइटोब्लास्ट। अच्छा, अब अगर मैं आपके डिवाइड करूँ इनको तो ये किन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ये होते हैं दो में, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, एक होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग माइलोइड स्टेम सेल्स। ओके, अब ये लिम्फोइड के अंदर तो आते हैं वो आपके लिम्फोसाइट्स, ठीक है, आपके लिम्फोसाइट्स। आपके कितने लिम्फोसाइट्स होते हैं? 2, B एंड T लिम्फोसाइट्स। ओके, वो अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि किसने किस में डिवाइड किया। फिर हम बात करेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग माइलोइड सेल्स की। कॉलोनी फॉर्मिंग माइलोइड सेल्स 3 में डिवाइड होते हैं आपके, कितने में? 3 में। अब ये 3 कैसे हैं? एक तो आपके आएंगे इरिथ्रोब्लास्ट, ओके, दिस वन इरिथ्रोब्लास्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग unit of erythrocytes. Now colony forming units of GM is granulocyte और mylocytes. ओके, जो आपके दो तरीके के WBCs होते हैं आपके, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। आपके जो ग्रेनुलोसाइट है उनमें 3 आते हैं आपके, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। और आपका जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर आपके 2 आते हैं, एक आता है मोनोसाइट, एक आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो आपके यहाँ से सिक्रीट होते हैं और जो मोनोसाइट है आपके वो यहाँ से सिक्रीट होंगे, इस वाले एरिया से। अब मैं बात करती हूँ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स ये क्या बनाएंगे? आपके प्लेटलेट्स बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि प्रिकर्सर यूनिट क्या है प्लेटलेट्स का? ये है मेगा कैरियोसाइट्स। प्रिकर्सर यूनिट ऑफ प्लेटलेट इज मेगा कैरियोसाइट्स। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम स्पिंडल सेल्स। प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है? स्पिंडल सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगी कि जो आपके लिम्फोइड स्टेम सेल्स है ये कैसे आपके लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो आपके 3 सेल्स बनाते हैं। NK सेल, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। T लिम्फोसाइट जिनको सेलुलर इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है, B लिम्फोसाइट जिनको ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मेरे लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि T स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड B स्टैंड्स फॉर व्हाट। T का तो आपको सबको पता होगा, T मीन्स थाइमस सेल्स, ओके, जो तो आपकी थाइमस सेल्स रिलीज करेगी। एंड B स्टैंड फॉर व्हाट, ये आप मुझे वीडियो के एंड में बताएंगे। आप सर्च करिए इसको या कमेंट्स में बताइए कि B स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ
कि आपका जो टी लिम्फोसाइट है ये सेलुलर इम्यूनिटी देते हैं, बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं। अब इम्यूनिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे कि कौन सी इम्यूनिटी का कितने पार्ट्स हैं और किस में आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब टी नेचुरल किलर सेल्स टी एंड बी। अब टी के अंदर आपके 3 तरीके के सेल्स आते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल्स और टी सप्रेसर सेल्स। और टी हेल्पर को बोला जाता है CD4, जो आपके एड्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। एड्स में CD4 काउंट का लेवल कितना चला जाता है, बिलो 200, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ टी किलर सेल्स CD4 8। अच्छा, CD4 और CD8 का रेशो भी पूछा जाता है, CD4 और CD8 का रेशो भी पूछा जाता है, इट इज़ 2:1, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बी लिम्फोसाइट्स की। बी लिम्फोसाइट्स आपके सिक्रीट करते हैं क्या क्या चीज़ें, प्लाज्मा सेल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके इम्यूनोग्लोबिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, आपके प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस कि आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं या इम्यूनोग्लोबिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं। देन आपके मेमोरी सेल्स कहाँ हेल्प करेंगे आपकी, कि जैसे आपका सेकेंडरी कोई ऑर्गेनिज्म आपको इफेक्ट करता है तो आपके अंदर जो एक इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट एक्शन, जो आपकी वैक्सीन्स के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो दो सेल्स आर मेमोरी सेल्स, यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म आपको सेकेंड टाइम एक्ट करा है तो आपके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई होंगी उसके लिए, और तो जो सेल्स उस एंटीबॉडीज के लिए बनाने में हेल्प करते हैं, दोज आर मेमोरी सेल्स। नाउ एक आपका सीक्रेट होता है इम्यूनोग्लोबिन एम। अच्छा, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन एम सीक्रेट नहीं होता, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन की। इम्यूनोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, दिमाग या फिर गेम्ड, GAMED, गेम्ड या फिर दिमाग, ठीक है। ये हम डिटेल में जाएंगे जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे कि कौन सा किसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, कौन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये था, मैंने आपसे लिम्फोइड स्टेम सेल्स के बारे में डिस्कस किया। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉलोनी फॉर्मिंग माइलोइड सेल्स के बारे में, ठीक है। ये कैसे किसको बनाएंगे और कैसे कैसे इनके पार्ट्स होंगे। अब इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसको 3 में डिवाइड कर लिया है, कॉलोनी माइलोइड स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग माइलोइड स्टेम सेल्स, E, GM एंड M, ठीक है। E कॉलोनी फॉर्मिंग E, GM एंड आपके M, दैट इज मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा, जो आपके E हैं, E को आप कैसे डिवाइड करोगे, E मीन्स इरिथ्रोसाइट्स। इनको एक इरिथ्रोसाइट को बनने के लिए 7 डेज लगते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी यहाँ पे। अब जो सबसे पहले बनेगा उसको बोलते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मिंग E यूनिट्स जो होती हैं वो आपके प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनेंगी, जिनका साइज होता है 20 μm, ठीक है। लेकिन एक RBC का जो साइज होता है दैट इज 7 to 8 μm, दैट इज 7 to 8 μm। ये क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या बना, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, फिर बने अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर बने इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। प्रो, अर्ली, इंटरमीडिएट, क्या बने, नॉर्मोब्लास्ट बने, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, रेटिकुलोसाइट। अच्छा, रेटिकुलोसाइट, ESR जो हम चेक करते हैं उसमें हम ये रेटिकुलोसाइट्स ही चेक करते हैं, ठीक है। ESR में जो हम चेक करते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके अंदर हम रेटिकुलोसाइट काउंट ही चेक करते हैं, ओके। अब मैं बात करती हूँ इरिथ्रोसाइट्स की। रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट बनते हैं, किसकी हेल्प से, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इनकी हेल्प से आपका जो रेटिकुलोसाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है इरिथ्रोसाइट के अंदर, ठीक है। और इस इरिथ्रोसाइट को ही बोला जाता है RBC। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, RBC के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। जो आपका रेटिकुलोसाइट है यहाँ पे आके न्यूक्लियस, जब रेटिकुलोसाइट इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस होगा, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होगा। मैच्योर RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्वेश्चन, RBC के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, रीजन, क्योंकि आपका जो RBC है उसके अंदर HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो आपका ऑक्सीजन कैरी करता है। और अगर RBC के पास न्यूक्लियस होगा तो RB खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा और वो सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एक ऐसा एनिमल का नाम बताइए जिसके RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, कैमल के RBC के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स। एक RBC को बनने में 7 डेज लगते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं बात करती हूँ, अभी इन 7 डेज को भी आपने डिवाइड किया हुआ है 5 दिन
ये आपके प्रो, अर्ली और इंटरमीडिएट तक, और 2 दिन आपका रेटिकुलो से इरिथ्रोसाइट बनने के लिए, ठीक है। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, दैट इज ग्रेनुलोसाइट एंड आपका मोनोब्लास्ट। अच्छा, इसको आपने 2 में डिवाइड किया है, आपके होते हैं माइलोब्लास्ट, एक होता है मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट तो आगे जाके प्री मोनोब्लास्ट और फिर मोनोसाइट्स बना देंगे, ठीक है। और ये प्री मोनोब्लास्ट आपकी 2 चीज़ें बनाता है, ठीक है। वन इज योर मोनोसाइट एंड वन इज योर मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब ये मोनोसाइट क्या करते हैं, ये करते हैं फेगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस भी क्या करते हैं, आपका फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस, इनको और बोला जाता है वैक्यूम क्लीनर, और इनको बोला जाता है स्क्वेंजर्स, ठीक है। स्क्वेंजर्स का मतलब खा लेना, इंगल्स कर जाना, ठीक है। फिर अब मैं बात करूँ माइलोब्लास्ट की। माइलोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होंगे, प्री माइलोब्लास्ट में, दैट मीन्स प्रिकर्सर, ठीक है। अब न्यूट्रोमाइलोब्लास्ट ये न्यूट्रोफिल के प्रिकर्सर है, इसोनोमाइलोब्लास्ट ये इसोनोफिल्स के प्रिकर्सर हैं, बेसोमाइलोब्लास्ट ये बेसोफिल्स के प्रिकर्सर हैं, ठीक है। अब न्यूट्रोमाइलोब्लास्ट न्यूट्रोफिल्स बना देंगे, इसोनोमाइलोब्लास्ट इसोनोफिल बना देंगे, बेसोमाइलोब्लास्ट बेसोफिल्स बना देंगे, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों तो ग्रेनुलोसाइट्स बन गए आपके, न्यूट्रो, इसोनो और बेसो। एक ग्रेनुलोसाइट कहाँ था आपका, एक मोनोसाइट यहाँ पे, दूसरा लिम्फोसाइट आपके लिम्फोइड स्टेम सेल्स के यहाँ पे, ठीक है। तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, RBC, और यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आपके मेगाकैरियोसाइट प्रिकर्सर्स किसके हैं, प्लेटिलेट्स के, और ये आपका क्या बना देंगे, प्लेटिलेट्स बना देंगे, और प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम होता है स्पिंडल सेल्स। दूसरी चीज़, मास्ट सेल कहाँ से सिक्रीट होते हैं, जो कॉलोनी फॉर्मिंग माइलोइड स्टेम सेल्स हैं, ये अदर देन इरिथ्रोसाइट, RBC, योर WBC एंड योर प्लेटिलेट्स, ये सिक्रीट करते हैं आपके मास्ट सेल्स, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं आपके मास्ट सेल। तो ये था आपका ब्लड, कौन से सेल्स कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं। अब आगे वाली वीडियोस में हम इनके रिगार्डिंग और डिटेल में जाएंगे कि RBC कैसे बना, WBC कैसे बना, क्या लाइफ स्पैन है, उनको हम कैसे स्टडी करते हैं, एंड कैसे आपका प्लेटिलेट्स बनते हैं, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। So for further more videos, stay tuned to my channel and please subscribe to my channel. Thank you.